आप सभी को नमस्कार, जोहार, प्रणाम। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हम हैं गोमिया में और देख सकते हैं अम्बेडकर चौक में जो कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो संसद भवन में जो टिप्पणी की गई थी उसी के विरोध में आज गोमिया चौक से और गोमिया के बीच में कैंडल मार्च होगी और साथ ही साथ आज पुतला दहन भी होना है। भीम आर्मी के संगठन और भी जो अन्य बहुजन समाज पार्टी की जो है और जो भीम प्रेमी हैं उन्हीं के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन होना है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेचू के बगल में यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो भीम प्रेमी हैं और भी अन्य समाज के हैं। जय जय बोलो, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आज यहाँ पर सभी को उपस्थित सभी संगठन से सभी को क्रांतिकारी एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर चौक गोमिया में खड़े हैं। हम लोग का आज का जो प्लानिंग है यहाँ से आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे और हम लोग यहाँ से शुरुआत करके यहाँ से गोमिया मोड़ तक जाएंगे। मोड़ में वहाँ जो हमारे भगवान स्वरूप भगवान को अपमानित किए हैं अमित शाह, उसका पुतला दहन करेंगे गोमिया मोड़ में। गोमिया मोड़ में करेंगे। उसमें हम लोग के पास जितना फोटो बाबा साहब का है सुरक्षित रखना अपने हाथों में और जो अमित शाह का फोटो है वहाँ पुतला दहन में सभी को पुतला दहन के साथ में उसको जला देना और हम लोग के साथ में यहाँ से निकलेंगे और पैदल मार्च में उपयोग करते हुए अमित शाह के और जो हम लोगों को भगवान को अपमानित करने का काम किए हैं सभी के करते आ रहे हैं सबके ऊपर हम लोग विरोध करेंगे। और सभी से निवेदन है कि आप बाबा साहब को अपील करके यहाँ से सबको जाना जरूरी नहीं, नहीं एक जा रहा है। आखिरी में डाल रख दो ये पॉइंट और सोच रहे थे कि कहल टांगेंगे सबको मर गया से वही टांग देंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान रचयिता अमर रहे, संविधान रचयिता अमर रहे, संविधान रचयिता अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आनंद भी आयुष्का का फोटो बैनर का बोल रहे हैं निकालेगा। आइए 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 सब आइए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम,
जय 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 भीम जय भीम जय भीम अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अमित शाह का मनमानी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अमित शाह का मनमानी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह होश में आओ होश में आओ होश में आओ अमित शाह होश में आओ होश में आओ होश में आओ अमित शाह होश में आओ होश में आओ होश में आओ अमित शाह होश में आओ होश में आओ होश में आओ खड़ा कर छोड़ना होगा छोड़ना होगा छोड़ना होगा और इस बार अमित शाह का जी छोड़ना होगा छोड़ना होगा छोड़ना होगा जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम अरे जय 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 भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब हमारे हैं बाबा साहब हमारे हैं भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास डर और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा संविधान को एकत्रित अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भीम जय 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 भीम जय भीम संविधान निर्माता अमर रहे संविधान निर्माता अमर रहे। अब जो यह मार्च है गोमिया मोड़ तक जाएगी, तो देख सकते हैं सभी तैयारी में है, 2 लाइन में। थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा कोई आगे नहीं रहिएगा, जय भीम जय भीम जय भीम होश में आओ 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 माफी मांगो 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 जय भीम जय भीम अमर रहे बाबा साहब अमर रहे संविधान निर्माता अमर रहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम काफी विरोध किया हम आशा सरकार होश में आओ पीछे एक बैठिए पीछे पर से बैठते अच्छा घूम के बैठते पार को गद्दी छोड़ना होगा गाड़ी पार को गद्दी छोड़ना होगा गाड़ी पार को गद्दी छोड़ना होगा
अमित शाह शर्म करो, अमित शाह माफी मांगो, जय 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 भीम, लोकसभा जय भीम, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दोबारा चरित्र अपने दिखाने होश में आओ, होश में आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगा, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह बीजेपी सरकार होश में आओ, अमित शाह मुर्दाबाद, सारी बात को गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, सारी बात को गद्दी छोड़ना होगा, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, साइड पदो, साइड पदो, होश में आओ, होश में आओ, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पूरा चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, पूरा चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, गांधी माता अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, साइड पदो, दिखा दो, दिखा दो, साइड पदो, दिखा दो, दिखा दो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद, 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 हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर चौक से यहाँ गोंगे मोड़ तक आए नारेबाजी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अमित शाह का पुतला दहन करेंगे जो हम लोगों को भगवान का बाबा साहब का अपमान किए हैं। हम लोग हरगिज़ बाबा साहब का अपमान को नहीं सहेंगे। हम लोग तो भगवान एक ही है, बाबा साहब, और जितने भी महापुरुष हैं बहुजन समाज के, वही हमारे भगवान हैं, जिन्होंने पानी से लेकर घर से लेकर सूट बूट तक हम लोग का अधिकार दिलाने का काम किया। हमारे भगवान वही हैं। हम यही बोलना चाहते हैं सभी साथियों से, जिस तरह हम लोग नाराबाजी किए, हम लोग नाराबाजी के साथ एक बार अमित शाह का नाराबाजी करेंगे और उसका पुतला दहन करेंगे और बाबा साहब का फोटो हम लोग साइड में रखेंगे और अमित शाह का जितना फोटो है पुतला दहन के साथ में हम लोग जला देंगे। इसलिए आप लोगों के साथ जोरदार नारा के साथ में पुतला दहन करेंगे। उसके बाद हम लोग 2-2 मिनट का बांट देंगे। आगे जो आने की पर्पज है 2-2 मिनट वीडियो देंगे, बनाइए पुतला दहन। हमारे क्रांतिकारी साथीगण, जैसा कि देश भर में चल रहा है, देश भर में जो आंदोलन चल रहा है सबको सर्वविदित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो अंडर एस्टिमेट करने का काम किया, उनका मजाक उड़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर लोग करते रहते हैं, अगर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक जो स्वर्ग में जो है उनको जगह मिल जाता है अस्थायी रूप से। साथियों, हम दलित बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, वो उनका कहना है, वो हम लोग ऐसा कहते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सदियों से जो दबाए गए लोग थे, जो सताए गए लोग थे, जिनको सड़क पर चले नहीं दिया जाता था, जिनको शिक्षा नहीं दिया जाता था, उनको जीवन के जो मूलभूत जो आवश्यकता है उनसे जो दूर रखा गया, वो सारे का सारा चीज़ों को दिलाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। उन्होंने अमित शाह ने कहा कि वो स्वर्ग में जो है अस्थायी रूप से जो जगह पे है। हम दलित समाज के लोग, हम लोग के लिए भगवान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। अगर उनको स्वर्ग में वास करना है तो अमित शाह जी स्वर्गवासी हो जाए, स्वर्ग में परमानेंट रूप से वहीं पर रहे।
देश के जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको स्वर्ग में रहने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये देश जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश को जो संविधान दिया है, इस संविधान की वजह से ही ये देश जो आज एक है। जो देश में जो आज माहौल खराब करने की जो कोशिश किया जा रहा है, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, तमाम तरह के जो समाज में जो विसंगति जो पैदा किया जा रहा है, उस सारी विसंगतियों को खत्म करके इस देश को मजबूती के साथ जो एक चीज जो देश को जो बांधे हुए है, उस देश का संविधान है, वो भारत का संविधान है। और पूरा देश जानता है इस देश के संविधान को बनाने में एक बहुत बड़ी समिति थी। उस समिति में भी एक छोटी समिति थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संजोग से जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवनी को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे बाकी सारे जो समिति के जो सदस्य, बाकी जो अन्य जो 6 लोग थे, उन लोग का योगदान करीब करीब 9 के बराबर रहा। इसीलिए सभी लोग जो है पार्लियामेंट में जो उस समय जो था, संसद के जो लोग थे, संविधान सभा के जो लोग थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसी ने आधुनिक मनु कहा, भारतीय संविधान का रचयिता कहा, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से तौहीनी करने का काम अमित शाह देश के गृह मंत्री ने किया, वो बहुत बेहद ही शर्मनाक है। हम लोग इस देश के सिर्फ दलित समाज ही नहीं, दलित समाज तो डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश में जो भी अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो भी देश से प्यार करने वाले जो लोग हैं, पूरा जानते हैं कि अमित शाह जी ने देश के इतने बड़े आइकन, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े कर्मवीर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम को जो है उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने अंडरएस्टिमेट किया, उन्होंने नीचा दिखाने का काम किया। इस देश में जो है वो अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हैं, किसी दल के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इस बात से आहत हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ मोड़ पर जमा है और इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने जिस बात को कहा है वो देश से माफ़ी मांगे, वो पार्लियामेंट में माफ़ी मांगे कि हम लोग हमसे जो हुआ है वो सब गलत है। साथियों, बहुत सारे देश भर में आंदोलन चल रहा है, उसी के कड़ी के रूप में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोग का डिमांड है कि इस तरह की चीज़ जब देश में होगा, जब समाज में होगा, इस देश में जो गोडसे को जो मानने वाले जो लोग हैं, जब तक इस तरह से करेंगे तो ये गांधी का देश है या अम्बेडकर का देश है। देश से बाहर जो है भारत की पहचान जो है बुद्ध के रूप में होती है, अम्बेडकर से होती है, गांधी से होती है। साथियों, धन्यवाद इतनी बात करके। अब हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, जो हम लोग भगवान को अपमानित करने का काम किया है, उसको हम लोग जिस तरह आप लोग चाहते हैं उसको स्वागत करके यहाँ से इसको उसका पुतला दान करेंगे और इसका जोरदार नारा लगाइए। उसके बाद पुतला हम लोग दान करेंगे। ये पहले फोटो कलेक्ट करना, ये फोटो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह स्वर्ग पहुंचो। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बाबा साहब अमर रहे, बोलो जय जय बयान भारत संविधान जिंदाबाद। चलेगी नहीं चलेगी, बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। गृह मंत्री से इस्तीफा देना होगा। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ। पुरुषों को अपन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ। आत्मा को उठाने का काम किया है वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन्हीं लोगों ने हमारे अधूरे कार्य को पूरा किया और हम लोगों को हाथ तक खड़ा किया। जो बोलने का अधिकार है उन्हीं के बदौलत है आज। और जो आज
गृह मंत्री जो अपना वक्तव्य से दिए हैं, हम यही मांग करते हैं और नव युवक लड़के को चांस दे, भारत देश को विकसित करने में भूमिका निभाएंगे और वो अपना स्वर्ग जहाँ जाना चाहते हैं, स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र बाबा साहब ने दिया अधिकार। बाबा साहब किसी एक जाति का नेता नहीं है, इन लोगों ने एक जाति का नेता बना के रख दिया है। हम यही इन्हीं कड़ी शब्दों के साथ बोलना चाहते हैं, बाबा साहब वो सभी को पढ़ो और जानो, बाबा साहब सभी के लिए समानता का लड़ाई लड़े हैं। और बाबा साहब अगर और जीवित रह जाते हैं 5-10 साल तो हम बता देते इतिहास में जो नहीं हुआ था वो पूरा भारतवर्ष में करके दिखाते हैं। और आज हम लोग जो हर समय कोई भी चीज़ के लिए प्रोटेक्शन की लड़ाई करना पड़ता है, बाबा साहब जैसे महापुरुष रहते हैं तो हम लोगों को इतना लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। आप घर बैठे ही सभी चीज़ का सुविधा हो जाता, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे किसी तरह की समस्या का हो। हमारे महापुरुषों ने अब घर से निकल कर सभी समस्या का समाधान किए हैं। और आज ही चंद लोगों ने कुछ काम नहीं किया जो गद्दी का सुख भोग रहे हैं, उनको क्या पता कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष अगर सीखना होगा तो हमारे बहुजन समाज को लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उन लोगों को तब जानेगा संघर्ष का मतलब। जो क्लास के बाहर से पढ़ के इतना भारत का इतना बड़ा संविधान बनाने का काम किए हैं, उसके बारे में बोलने से पहले तो शर्म से मर जाना चाहिए। लेकिन उनको ना शर्म लगेगा ना उनका कुछ नहीं, गद्दी सुख का गद्दी मिल रहा है उसके बनाए हुए संविधान से, तो उसको मजा लग रहा है। यही बोलेंगे हम प्रधानमंत्री जी से भी कि उसको जल्द से जल्द इस्तीफा दिलाए और गृह मंत्री का अलग से चुनाव करवाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे साथ अनिल क्या सभी को यहाँ पे जो हाल में ही संसद में अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की है, वीडियो वायरल हुआ है, जिससे हो गए हैं या अम्बेडकर एक सेशन हो चुका है। तो मैं कहना चाहूँगा अमित जी को, बाबा साहब एक सेशन है, ब्रांड हमारे ब्रांड है और करोड़ों लाखों वंचितों और शोषितों के लिए बाबा साहब एक मसीहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी को बोलना चाहूँगा कि आपके पद से इस्तीफा दीजिए और अम्बेडकर के जो आपने अपमान किया है उससे माफ़ी मांगिए। धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद वो आपको खबर करना है। देखिए, संविधान पूरा होने के 75 वर्ष के बाद पूरे देश भर में राज्यसभा में एक चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा के दौरान 17 दिसंबर को अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी उनके बातों से आया, जिससे देश भर में इसका विरोध है और हम लोग भी विरोध करते हैं। केवल उनका ये बात नहीं आया, जो अंदर की जो बातें थी, जो आरएसएस की जो विचारधारा थी, जो आरएसएस की जो बातें थी, वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आया है। हम लोग देखें कि शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचितों को मुख्य धारा से अलग करके रखा था और आज बाबा साहब के संविधान की वजह से शोषित, पीड़ित, पिछड़े लोग मुख्य धारा में आए। इससे उनको काफ़ी पेट में दर्द है, जिसके कारण अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अमित शाह शर्म करें और ज़रा सा भी शर्म है तो अपने पद से इस्तीफा दें और देश भर से माफ़ी मांगें। अपने चैनल के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को मेरा उपहार। मैं JLKM पार्टी का प्रखंड कोषाध्यक्ष हूँ और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री के द्वारा जो कहा गया मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ। देखिए, बाबा साहब कोई फैशन नहीं, बाबा साहब जो है ना वो नेता है और वो नेता किसके हैं? वंचितों के, वंचितों के। देश में चला है ट्रेन की, उसको केवल दलितों का नेता बना दिया गया। सच्चाई ये है कि वो देश की महिलाओं की बात हो या देश के जो पिछड़े वर्ग की बात हो, देश के दलित आदिवासी तो है ही उनके साबित उनके एजेंडे में, लेकिन वो बात अगर करते हैं समानता की तो वो सभी जाति के लोग आते हैं, पूरा देश का लोग आता है। किसी एक के लिए समानता की तो बात नहीं कर रहे। अगर वो बात न्याय व्यवस्था की कर रहे हैं, प्रस्तावना देखिए उसमें बात किया गया कि संप्रभु गणराज्य बनाएंगे, वो तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। अगर वो बात कर रहे हैं कि
समानता की बात हो, पूरे देश में समानता हो, अवसर की समानता हो, पूरे देश की समानता की बात कर रहे हैं। तो ये जो उनका ट्रेंड चला है खासकर बीजेपी वालों का कि उनको एक दल का नेता बना दो, एक वर्ग का नेता बना दो और उनको संकुचित कर दो। तो भीम का, डॉक्टर साहब का, बाबा साहब का जो हमारा एक विस्तृत रूप है वो सब खुल के सामने आ नहीं पाता है और वही चीज़ काम करने का ये प्रयास किया गया और ये बहुत ही शर्मनाक प्रयास है। जिस तरह से किया गया उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस संविधान को साक्षी मानकर, जिस संविधान की शपथ लेकर वो उस पद को ग्रहण किए हैं, उस संविधान के निर्माता का अपमान करके आपको आपका नैतिक, हालांकि नैतिकता की बात और इनसे उम्मीद करना बहुत बेईमानी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि नैतिकता अगर आपने 1% भी बची हुई है तो उस नाते ही सही आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और नहीं तो पूरे देश के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांगिए, अपना कान पकड़ के मुझसे गलती हुई। जवान विश्व के छात्र शिक्षाविद को अपमानित करने का काम किया अनपढ़ आदमी को, तो इस पर इस्तीफा नहीं। अगर लोकसभा में जो अन्य सांसदों के ऊपर जो केस हो रहा है मारपीट का, उनका था बाबा साहब, इसलिए बाबा साहब को अपमानित किया है। अमित शाह पर FIR होना चाहिए और केस को होकर के उसको जेल में डालना चाहिए। इतना कि मैं अपने वाणी विराम देता हूं।